जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, फिर ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी जो क्या थे, जमींदारी सिस्टम, रोयतवारी और मालवाड़ी सिस्टम, उसके इफेक्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे। और वेरियस पॉलिसी जो अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया में जो वेरियस गवर्नमेंट्स एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो आने वाले 68 बीपीएससी और यूपीएससी में काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। अब वो जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 40 होंगे इस चैप्टर से, या उससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने कहा था कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी और सैटरडे संडे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए, ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज का जो हमारा जो सवाल है सिर्फ एक चैप्टर से रिलेटेड है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो पहला जो सवाल है हमारा है, इन हुइच ईयर डिड वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया, कालीकत। ठीक है, ऑप्शन सी है 1750 AD, ऑप्शन बी 1458 AD, ऑप्शन सी 1550 AD, ऑप्शन डी 1612 AD। ठीक है, तो आप ये बताइए इसका सही जवाब। आपके पास है 5 सेकेंड। तो आप सबने आंसर टिक किया होगा। इसका सही आंसर है 1498, ऑप्शन बी। ठीक है, अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। ठीक है, पोर्तुगीज के पहले वाइसरॉय कौन थे। ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मेडा, ऑप्शन डी आलबुर्की। ठीक है, अब आपके पास है 5 सेकेंड। अब इसको आप आंसर टिक कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है सी अल्मीडा। जो पहले इनके वाइसरॉय थे वो है पोर्तुगीज के अल्मीडा थे। अब तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु एमोंग द फॉलोइंग वेलकम वास्को डी गामा एट कालीकत। ठीक है, ऑप्शन ए है गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी अल्बुर्की, ऑप्शन सी जैमोरियन, ऑप्शन डी डोन अहनाइदा। ठीक है, अब आपके पास 5 सेकेंड है, आप इसको सॉल्व कीजिए। आपका टाइम आप होता है। इसका सही उत्तर है जामोरियन। ठीक है, जामोरियन इसका सही उत्तर है। जब आप ये जानते हैं कि जब हम लोग वास्को डी गामा जब पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो वास्को डी गामा इंडिया के लिए एक रूट खोज किए थे, सी रूट। ठीक है, तो जब वो इंडिया में आए 1498 में, तो उनको सबसे पहले वेलकम करने वाला जो समुदाय था वो था जैमोरियन। ठीक है, कालीकत पे। चौथा सवाल है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। बहुत ही आसान सवाल है, हमने ये सवाल हम आपको पढ़ाए हुए थे। ठीक है, जब हम पोर्तुगीज़ के बारे में जब आप लोग को पढ़ा रहे थे। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, अल्बुर्की, बार्थोलोमी डियास, जॉर्ज ऑक्सडॉन। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है, तो इस सवाल को सोल्व कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी आलबुर्की। ठीक है, देखिए सवालों को सोल्व करने का एक तरीका भी होता है। ठीक है, अब इस सवाल को जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो जब पोर्तुगीज हमने आपको पढ़ाया होगा, तो सी और ऑप्शन डी, ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा भी नहीं किए थे। जब चर्चा नहीं किए थे तो मान के चलिए कि ये दोनों होगा ही नहीं। अब इन दोनों में वास्को डी गामा और बी अल्बुर्की, ठीक है, ये दोनों पोर्तुगीज से रिलेटेड हैं। ठीक है, पोर्तुगीज साम्राज्य से ये दोनों व्यक्ति जुड़े हुए लगते हैं। ठीक है, तो जो हम ये जानते हैं कि पोर्तुगीज वास्को डी गामा थे वो सी रूट खोज किए थे, वो कोई गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक है, ये थे। अल्बुर्की जो था, ठीक है, वो पोर्तुगीज के सेकेंड वाइसरॉय गवर्नर जनरल थे अल्बुर्की। ठीक है, और इनको रियल फाउंडर कहा गया था क्योंकि इनके समय में पोर्तुगीज का जो एम्पायर था इंडिया में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा था और काफ़ी ताकतवर बना था। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। ठीक है, पहला अपना फोर्ट कहाँ बनवाया था उन्होंने।
तो हमारा जो पांचवा सवाल है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। मतलब जो पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, वो उन्होंने अपना पहला सेटअप कहाँ ये किया था, ठीक है। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे पोर्टुगीज के बारे में, तो हमने ये बताया था आपको। आपके पास चार ऑप्शन है, अंजी द्वीप, कैनोड, कोचीन और गोवा। आपके पास समय है 5 सेकेंड, इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है। क्या है आंसर? सी, इसका सी है। कोचिंग में उन्होंने किया था, कब किया था? 1503 में किया था। उन्होंने अपना जो पहला फैक्ट्री जो सेटअप किया था 1503 में किया था। अब छठा सवाल है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया, ठीक है। तो ये भी सवाल बहुत आसान सवाल है, ठीक है। पहला है डच, बी इंग्लिश, सी फ्रेंच और डी पोर्तुगीज। तो आपके पास 5 सेकेंड है, कृपया अटेम्प्ट करें। समय समाप्त होता है। अब ये जो पहला, देखिए डच डच तो हो नहीं सकता, इंग्लिश दूसरे बार में आए थे, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। ऑप्शन डी, ठीक है। सातवां सवाल है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड्स इन इंडिया। ऑप्शन ए है इसका द इंग्लिश, ऑप्शन बी द फ्रेंच, ऑप्शन सी द पोर्तुगीज, ऑप्शन डी द डच, ठीक है। अब इसमें से आप बताइए कि कौन होंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा सी। कैसे? देखिए जब पोर्तुगीज सबसे पहले भारत में आए थे, तो सबसे पहले सी ट्रेड्स वही स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि वास्को डी गामा सी रूट इंडिया से डिस्कवर किए थे। और सी रूट डिस्कवर करने के कारण ही यूरोपियंस का ब्रिटिश में आगमन इंडिया में आगमन होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कॉमन सेंस से भी जाएँ, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं होता कि सबके पास हो, ठीक है। तो आप अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, और बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, आपको क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमोंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश बाय द पोर्तुगीज वाज ए बांडल, बी चिंसुड़ा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज बैठाई गई सब कंपनियों के द्वारा, चाहे वो पोर्तुगीज हो, डच या अंग्रेज हो, डेनिश हो, फ्रेंच हो, चाहे डच हो, ठीक है। तो बंगाल में से पूछ रहा है पोर्तुगीज के द्वारा कौन सी ये बैठाई गई थी, तो ये था हुगली में उन्होंने अपना फैक्ट्री बैठाया था। ऑप्शन सी। क्या, अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी, ना पौंडीचेरी जिसको अभी कहा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वाज द पोर्तुगीज, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वाज द पोर्तुगीज। दूसरा स्टेटमेंट में, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वाज डच। ऑप्शन सी, सॉरी, तीसरा ऑप्शन है द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, ठीक है। Which one of the statement given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 and 3, option C 3 only, option D 1 2 and 3। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तो हम लोग देखते हैं उसके बाद कौन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस है बच्चों ए, ठीक है। इसका ऑप्शंस ए है, देखिए द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेर द पोर्टुगीज, ये सही जवाब है, ठीक है। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेर द डच, ठीक है, ये भी सही आंसर। सॉरी, इधर भी गलती हो गया, डच। द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी,
इंग्लिश जो था वो नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, ये गलत है। इंग्लिश ने पौंडीचेरी को ऑक्युपाइड किया था 1793 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस यहाँ गलती हो गया है, इसका आंसर होगा 1 और 2 होगा, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर था 1 और 2 ओनली ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, हुगली वाज यूज एज ए बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, ऑप्शन ए द पोर्टुगीज, ऑप्शन बी द फ्रेंच, ऑप्शन सी द डेनिश, ऑप्शन डी द ब्रिटिश। आपके पास 5 सेकेंड है, आप स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। और 5 सेकेंड खत्म होता है अब। इसका आंसर है ये ऑप्शन ए द पोर्तुगीज, ठीक है। इसका आंसर है द पोर्तुगीज। जब हम आप लोगों को ये पढ़ाए थे कि डाउनफॉल ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, उसमें एक ये भी कारण था पायरेसी, ठीक है। पायरेसी क्या था? समुंदर में जहाज़ों को लूटना, ठीक है। तो ये था ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 11, हु यूज हुगली एज ए बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो कौन था ये इसमें? देखिए, द पोर्तुगीज, ठीक है। कौन थे इसमें? द पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे कनेक्टेड है? ठीक है। ऑप्शन ए डी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुर्की, ऑप्शन सी डुप्लेक्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लेव, ठीक है। तो आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है ए डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पोर्तुगीज के पहले गवर्नर वाइसरॉय भी थे, या गवर्नर कह सकते हैं आप। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, ठीक है। ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉब चार्नोक, ऑप्शन सी गैरोल्ड अंगियार, ऑप्शन डी विलियम नोवियर्स, ठीक है। आपके पास 5 सेकेंड है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉब चार्नोक, ठीक है। जॉब चार्नोक ने क्या किया था? 3 गांव को मिलाकर को कलकत्ता का फाउंडेशन किया था, बिकनापुर, सुतानुती एंड गोविंदपुर, ठीक है। इन्होंने कलकत्ता का फाउंडेशन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये हमें ध्यान में देना है, ठीक है। कौन इसमें से सही नहीं है, ठीक है। कौन इसमें से सही नहीं है? द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा इन 1499, 1499 में पोर्तुगीज ने कब्जा किया। ऑप्शन बी द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मसूलीपट्टनम, ठीक है। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इज फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633 अंडर द लीडरशिप, ऑप्शन डी अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। अटेम्प्ट कीजिए। ये सवाल आईएएस के एग्जाम में आया है 2003 में, ठीक है। तो आपके पास है 5 सेकेंड, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ये। कैसे होगा? देखिए, जो पोर्तुगीज थे वो गोवा को कैप्चर किए थे, लेकिन इसमें जो डेट दी, ये सन जो दिया हुआ है वो 1499 दिया हुआ है, 1419
1499, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो पोर्टुगीज गोवा को जो कैप्चर किए थे वो 1500 एडी में किए थे, ठीक है। तो इसके कारण ये गलत हो गया। अगर दूसरे तरीके से देखें, द इंग्लिश ओपन दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मासूलीपट्टनम। तो जब हम आप लोग को अराइवल ऑफ कंपनी से जब पढ़ा रहे तो ये हम आपको बताए थे कि इंग्लिश का जो पहला फैक्ट्री जो स्थापित हुआ था वो मासूलीपट्टनम में हुआ था। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इन फर्स्ट फैक्ट्री उड़ीसा में उन्होंने किया था 1633 में। फिर डुप्लिक्स के अंदर मद्रास को ऑक्युपाई किया गया था, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट टू जॉइन स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वेयर हु? ऑप्शन ए द पोर्तुगीज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी डेनिश। आपके पास है 5 सेकेंड, कृपया अटेम्प्ट करें। तो इसका सही आंसर है द डच। भारत में सबसे पहले कंपनी में निवेश करने वाला जो कम विदेशी कंपनी जो था वो थे डच थे। कौन थे? डच थे। 16वां सवाल, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? डच के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था नागापट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम। बी था सूरत, बरोच, अगड़ा। सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। या डी ऑल ऑफ द अबव। आपके पास समय है, कृपया अटेम्प्ट करें। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव। यूपीपीसीएस 2017 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो डच का जब हम लोग ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे तो नागापट्टनम जो था वो नागापट्टनम यहाँ ये जो था 1658 में किया था। चिंसूरा में 1553 एडी में किया था। मसूलीपट्टनम में 1606 एडी में किया था। सूरत में जो था 1616 एडी में किया था। बारूच आगरा में 1621 एडी में किया गया था। कोचीन में 1663 एडी में किया गया था, ठीक है। पटना में 1638 या कहीं कहीं ये 1632 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव एज पर द यूपीपीसीएस सर्विस, उत्तर प्रदेश के जो स्टेट पीसीएस हैं उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने इसका यही आंसर दिया है। आंसर डी। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन व्हिच ईयर? ठीक है, 1601 एडी में, 1632 में, 1674 में, 1651 में, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है। तो जब हम आपको ऊपर वाले सवाल में बता रहे थे पटना, तो ये हम आपको बताए थे कि पटना में डच जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था वो 1632 में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अगला जो सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, इनमें से कौन सा सही वाक्य है? ऑप्शन ए, द मॉडर्न कोची वॉज ए डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑप्शन बी, द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची। ऑप्शन सी, द मॉडर्न कोची was first a Dutch colony before the Portuguese took over from it। ठीक है, ये ईट होगा, आइटम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कृपया वो आप ये कर लें। ऑप्शन डी, द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। आपके पास 5 सेकेंड है, कृपया इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसका सही आंसर है आंसर बी। ठीक है,
कैसे? द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। कब इन्होंने 1663 एडी में डच ने पोर्तुगीज को एम्पायर डिफीट किया था, उनको हराया था और अपना फोर्ट विलियम स्थापित किया था कोचिन में। ठीक है, मॉडर्न कोची जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी बनी थी 1814 एडी में। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द सीक्रेट सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वास। अंग्रेज का इस भारत में कामयाब होने के इनमें से कौन सा कारण था? एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, द कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड हैड मॉडर्न आर्म्स, इंडियन सोल्जर लैक फिdelity, consequently the one who paid them sufficient could have their service could have their on his service, या डी ऑल ऑफ द थ्री। आपके पास 5 सेकेंड है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द थ्री। इन तीनों का तीनों एक कारण था एक एक कर को जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्सेस होने में भारत में उनका योगदान रहा, जो उनको सपोर्ट किया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गोट देयर फर्स्ट चार्टर पर्टेनिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश में कौन सी ऐसी कंपनी थी जो उनको चार्टर ग्रांट किया गया कि आप जाको भारत में व्यापार कर सकते हैं? पहला, लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, या ऑप्शन डी ओस्टेड कंपनी। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए। ये था ऑप्शन ए, लेवेंट कंपनी। ठीक है, यहाँ काफ़ी लोग को ये होगा कि 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर ग्रांट किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन नहीं, उससे भी पहले जो जिसको ग्रांट किया गया था वो लेवेंट कंपनी को किया गया था। और ये सवाल यूपीपीसीएस आरआई में आ चुका है 2014 में, और स्टेट जो पीसीएस था उनका आंसर ये दिया गया, लेवेंट कंपनी ये माना गया है। ठीक है, अगले सवाल की हम बढ़ते हैं। Which one of the following was the emperor of India when British East India Company was established in London? भारत में उस वक्त कौन राजा थे, एम्पायर थे, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनाया गया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में जो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर जो दिया गया था उसके द्वारा बना। तो उस वक्त भारत में जो हुकूमत चल रही थी मुगलिया सल्तनत, और उसमें मुगलिया सल्तनत में अकबर। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। During the time of which Mughal emperor did the English East India Company establish its first factory in India? किस मुगल सल्तनत के दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, इस सवाल को कीजिए। इसका सही उत्तर है जहांगीर। ठीक है, जब हमने आप लोग को पढ़ाया था अंग्रेज के अराइवल और उनकी जर्नी के बारे में, तब हम आप लोग को ये बताए थे कि कौन कौन पहले आए थे, उसके बाद में क्या उनका यह था। उन्होंने जहांगीर के दौरान अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया 1611 में। ठीक है, जो दूसरा
फैक्ट्री उन्होंने सेटअप किया था, वो सूरत में सेटअप किया था 1613 में। अब अगला सवाल है, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613 में। ठीक है, 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ उन्होंने सेटअप की थे। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी अमरकोट, ऑप्शन डी सूरत। आपके पास 5 सेकेंड है, सवाल को सॉल्व कीजिए। तो इसका सही आंसर है सूरत में। 1613 में अंग्रेज ने सूरत में अपना फैक्ट्री सेटअप किया था। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज एस्टेब्लिश एट, किस जगह में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी सूरत। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है। इसका सही आंसर है सूरत। ठीक है, अब आपको ऊपर हमने पढ़ाया था कि अगले सवाल में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट जो फैक्ट्री थी वो 1611 में उन्होंने सेटल की थी मसूलीपट्टनम। ठीक है, और 1613 में उनकी दूसरी थी सूरत, लेकिन फिर भी इसमें सूरत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर सूरत क्यों है, तो इसके 2 कारण है। ठीक है, हमें जो स्टेट पीसीएस हैं या गवर्नमेंट एजेंसी उनसे लड़ना नहीं है। ठीक है, उसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना है। ठीक है, और सूरत जो उनकी जो सेटलमेंट पहली परमानेंट सेटलमेंट थी, इसलिए शायद इसको फर्स्ट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, 1613 में जो उन्होंने स्थापित की थी। अगला सवाल है हमारा, व्हिच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्तुगीज एट सोली। ठीक है, कौन सा ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था जो पोर्तुगीज को सोली में डिफीट किया था। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है थॉमस बेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित करने वाला कौन सा यूरोपियन कंपनी था। ऑप्शन ए द डच, ऑप्शन बी द इंग्लिश, ऑप्शन सी द फ्रेंच, ऑप्शन डी द पोर्तुगीज। आपके पास 5 सेकेंड है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित करने वाला कौन था, इंग्लिश था। ठीक है, कौन थे, इंग्लिश थे। कब इन्होंने सूरत में स्टेब्लिश किया था, 1613 में। ऑप्शन बी, इन व्हिच ईयर, इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप एट फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट। कहाँ पे, सूरत में। हम लोग अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, किससे लिया गया था। ऑप्शन ए द डच, ऑप्शन बी द फ्रेंच, ऑप्शन सी द डेनिश, ऑप्शन डी द पोर्तुगीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सही, द पोर्तुगीज। कैसे, देखिए, पोर्तुगीज पर वहाँ कब्जा था और अंग्रेज को विलियम एम चार्ल्स टू को, ठीक है, जो पोर्तुगीज प्रिंसेस थी, प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा, उनसे उनका शादी हो गया चार्ल्स टू से। चार्ल्स टू ने क्या किया, इंग्लिश इंडिया कंपनी को एनुअली 10 पाउंड के रेवेन्यू पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इस तरह पोर्तुगीज से ये कहाँ, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल है, व्हिच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा कौन सा इंग्लिश गवर्नर था जिसको बर्खास्त कर दिया गया था।
ऑप्शन ए ओंगियर, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गायर, ऑप्शन डी सर निकोलस वेड। आपके पास है 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। Which one of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? पहला जो कर्नाटिक युद्ध हुआ था उसका सबसे पहला इमीडिएट तत्कालीन क्या कारण था? ऑप्शन ए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑप्शन सी इश्यू ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन, ऑप्शन डी कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। आपके पास है अभी 5 सेकेंड, कृपया इसको अटेम्प्ट करें। तो इसका आंसर है सही कैप्चर ऑफ द, ऑप्शन डी है कैप्चर ऑफ द फ्रेंडशिप बाय द ब्रिटिश। ठीक है, हम जब आपको कर्नाटिक वार के बारे में जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो ये हम आपको बताए थे कि इसका इमीडिएट पहला कर्नाटिक वार कब हुआ था? 1746 से लेकर 1748 तक। ठीक है, एक ऑफशूट था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वार ऑफ सक्सेशन जो हो रहा था, ये उसका एक कारण जरूर था, लेकिन इसमें पूछा गया इमीडिएट कॉज क्या था। तो इमीडिएट कॉज क्या थे? उस वक्त के जो ब्रिटिश कैप्टन थे बैरनेट, उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच के शिप्स को कैप्चर कर लिया था, जिसके कारण फ्रेंच रिटेलिएट की और ये युद्ध हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर कारण पूछा जाए तो ये भी हो सकता था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ये भी था, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट कॉज बोला है, तो इमीडिएट कॉज का जो था कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर्नाटिक वार वाज फॉट बिटवीन किनके, कर्नाटिक वार किनके किनके बीच किया गया था? पहला ये इंग्लिश एंड द फ्रेंच, बी इंग्लिश एंड द डच, सी इंग्लिश एंड द मराठास, डी हैदर अली एंड द मराठास। तो आपके आपके पास है 5 सेकेंड, इसका उत्तर दें। तो जब हम इसका ऑप्शन हो आंसर होगा इंग्लिश एंड द फ्रेंच। जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे कर्नाटिक वार के बारे में, तो हम आप लोग को ये बताए थे कि जो कर्नाटिक वार है वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में होता था फॉर देयर सुपरमेसी, टू एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन इंडिया। अब जो अगला सवाल है वो है विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपली 1748 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, नंबर 1 द फर्स्ट कर्नाटिक वार वॉज एंडेड। ठीक है, द इंग्लिश टुक बैक मद्रास। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए, ठीक है, ए ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 and 2। आपके पास है 5 सेकेंड कि इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो आपका ये समाप्त होता है। इसका आंसर है सी बोथ 1 and 2। कैसे? देखिए जब हम आप लोग को कर्नाटिक वार के बारे में जब पढ़ा रहे थे, तो आप लोग को ये जरूर पढ़ाए होंगे कि जो पहला एक ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपली किससे रिलेटेड है? पहला कर्नाटिक वार जो 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ये एंग्लो डच लाइब्रेरी का एक एडवर्स इम्पैक्ट था जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेस। और इसका जो पहला इमीडिएट कॉज था वो ब्रिटिश के कैप्टन थे बैरनेट, उन्होंने फ्रांस के शिप को कैप्चर कर लिया था उसमें, और उसके बाद फ्रांस ने रिटेलिएट किया और ये वार बढ़ते चली गई। तो इस वार को एक
ट्रीटी एक संधि के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है जिसका नाम जाता है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापली। ठीक है, तो पहला ये द फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज एंडेड, ये भी सही है। द इंग्लिश टुक बैक मद्रास, इस ट्रीटी के दौरान इंग्लिश को जो मद्रास जो उन्होंने कैप्चर किया था उनको वापस मिल जाता है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा यूरोपियन था जो नेटिव राजाओं के बीच की झगड़े के फायदा उठाने के लिए इंटरफेयर करने लगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लीव, ऑप्शन बी ड्यूप्लिक्स, ऑप्शन सी एल्बुर्की, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। आपके पास है 5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा जो ऑप्शन बी ड्यूप्लिक्स। ठीक है, अगला सवाल है इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रांच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट, इनमें से किस जगह फ्रांच ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की? सूरत, पुलिकट, कोचिंग और कासिम बाजार। आपके पास है 5 सेकेंड। फ्रांच ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। ठीक है, अगला सवाल फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके समय? लुइस 14, लुइस 13, लुइस 15, लुइस 16। ठीक है, आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लुइस 14, ऑप्शन ए। जब हम आप लोग को फ्रांस के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुआ था वो लुइस 14 के दौरान स्थापित हुआ था। उनके एक जो मिनिस्टर थे, बहुत एबल मिनिस्टर थे, उनका नाम था कोलबर्ट। ठीक है, 1664 में उन्होंने रिकमेंड किया था और उसी वक्त इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, इनमें से फ्रेंच कंपनी के जन्मता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए रिचिलियू, बी माजारिन, सी कोलबर्ट और फ्रैंको मार्टिन। तो जैसे इसमें हमने आप लोग को एक्सप्लेन किए थे कि लुइस 14 के द्वारा उनके मिनिस्टर कोलबर्ट के द्वारा इसका स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलबर्ट। अगला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ द बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डच, डच के द्वारा इसमें से कौन सी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? बंडेल में, चिंसूरा में, हुगली में और श्रीरामपुर में। ठीक है, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है, चिंसूरा भी होगा और हुगली भी होगा। ठीक है, हुगली में भी डच के द्वारा फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी और चिंसूरा में भी डच के द्वारा फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों होगा, ऑप्शन बी एंड सी दोनों। अगला क्वेश्चन है द फ्रांच फेल टू एस्टेब्लिश देयर पावर इन द डेक्कन। ठीक है, बिकॉज फ्रांच ने अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने में असफल रहे डेकान में, क्यों? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है ड्यूप्लिक्स वॉज नॉट ए कैपेबल जनरल। क्या ऐसा था? ड्यूप्लिक्स कैपेबल जनरल नहीं थे? नहीं, ड्यूप्लिक्स ही फ्रांस के अंदर में इकलौता कैपेबल जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन बी तो ये ऑप्शन ये होगा नहीं। ऑप्शन बी द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, हाँ इसको माना जा सकता है कि इंग्लिश के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। आगे देखते हैं क्या कोई और भी क्लू मिलता है क्या। ऑप्शन सी द फ्रेंच वॉज नॉट लाइक बाई इंडियन, ऐसा नहीं था। ठीक है, जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे, ठीक है, दे वर लाइक बाय इंडियंस एंड दे वर फ्रेंड्स ऑफ द फ्रांस। सो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान दे वर मेंटेनिंग ए आर्मी व्हिच वाज ट्रेन्ड बाय द फ्रांस एंड इवन लाइक Maharaja Ranjit Singh, he maintained an army which was trained by the French, so they were liked by the Indians. So option C is not correct. Option D, Pondicherry was not a strategic center.
was not a strategic center. No, it was not like that. Pondicherry was a very good strategic center. In fact, the Portuguese who arrived first, they established their first factory as the Pondicherry itself. So if we'll go by the elimination method, ठीक है, we are left with only option B, and that is the English had a strong army. So ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर इनटू इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। पहला इंग्लिश, द डच, द फ्रेंच, द पोर्तुगीज। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एंट्री फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, बी ऑप्शन 4 2 1 3, ऑप्शन सी 3 4 2 1, ऑप्शन डी 2 3 4 1। ठीक है, इनमें से सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंपनी इन इंडिया, तो सबसे जो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट किए थे, टाइमलाइन जो थे वो यही था। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद में इंग्लिश आए थे, और फ्रांस तो आखिरी में आए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम यूरोपियंस गॉट बेस्ट सोरा। सोरा कहा जाता है, सल्पेटर भी कहा जाता है, एनोपियम, जहाँ से अंग्रेज को मिलते थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी असम। इन कहाँ से मिलते थे? आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंसर बी, बिहार। ठीक है, तो that is all about today that we have done with advent of European company in India and their। तो ये आज के जो पूरे सवाल थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो अभी तक जो भी बच्चे जो नहीं पढ़े थे, ठीक है, इस सवाल को ये जो बना रहे थे और जो पिछले वीडियोस नहीं देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो कृपया जाकर को उस लिंक को क्लिक करें और वीडियोस देखें। और ये हर टॉपिक के बाद आपको से सवाल कराया जाएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहे और आपको ये ना लगे कि आपको बकवास पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि बकवास हम कभी पढ़ाते नहीं हैं, और आपके 68 बीपीएससी या 2023 यूपीएससी 2024 यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो कृपया जाकर को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस लिंक में दिया होगा। ठीक है, आप अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें, ज़रूर उसको समझें और फिर आकर को ये सवाल सॉल्व करें। और ये सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मंडे टू फ्राइडे जैसे हमने बताया था क्लासेस चलेंगी, और सैटरडे संडे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं, जय हिंद, जय भारत।